हेलो एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में बच्चों आप सभी का स्वागत। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10th फिजिक्स कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक, तो बच्चों देखिए ये क्या होता है कि कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन की व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं, उसको मैं डिटेल में आज बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों देखिए, आपका ABCD एक आयताकार क्या आपका कांच का स्लैब है। स्लैब मतलब तो टुकड़ा होता है, गुटका होता है, जैसे ठीक ना, कांच का एक टुकड़ा हुआ उसी को बोलते हैं ग्लास स्लैब। ठीक, अब बच्चों देखिए, एक हमारा विरल माध्यम है एक और सघन माध्यम हमारा दूसरा है। ठीक, तो हमने यहाँ विरल माध्यम एक लिखा है और सघन माध्यम दो। अब ध्यान दीजिए, तो ये कैसे क्या हो रहा है इसमें। ठीक, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन की घटना कैसे घटित होती है उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। चित्र में बच्चों क्या है, ABCD एक आयताकार कांच का गुटका है। जो आपका ABCD है ये एक आयताकार कांच का क्या है, टुकड़ा है या गुटका है, कर जिस पर एक किरण PQ, देखो बच्चों ये PQ एक किरण है, PQ एक किरण है, आपतित होती है, इस कांच पर पड़ रही है। तो कांच पर जो किरण गिर रही है PQ, इसको बोलते हैं बच्चों क्या, आपतित किरण। कांच में यह किरण QR दिशा में अपवर्तित होकर, बच्चों ध्यान दीजिए, QR दिशा में, देखिए इस रास्ते, देखो किरण तो आ रही थी ऐसे PQ, इसका सीधा सीधा रास्ता बच्चों ये हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जब किरण पड़ी तो यहाँ से क्या हुआ, अभिलंब की तरफ झुकते हुए, ये जो नॉर्मल ड्रा किया हुआ मैं, ये जो नॉर्मल मैंने ड्रा किया उस नॉर्मल की तरफ झुकते हुए QR दिशा में, यानी कि हम कह सकते हैं कि QR दिशा में अपवर्तित होते हुए अपने मार्ग से वो विचलित हो रही है ना। ये देखिए मार्ग सीधा सीधा ये था, लेकिन अपने मार्ग से विचलित होते हुए हम कह सकते हैं कि अपवर्तित होते हुए वो क्या हो रही है, कांच के स्लैब से RS दिशा में निकल जाती है। एक बार फिर से समझिए कैसे क्या हो रहा है, बात समझिए। ये विरल माध्यम है बच्चों, ये सघन माध्यम है। अगर कोई भी प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, अगर वो क्या होती है, विरल माध्यम यानी कि रेयर मीडियम से कहाँ पे प्रवेश करती है, सघन माध्यम में, जिसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। तो विरल से अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही हो और प्रवेश कर रही हो सघन में, तो वह प्रकाश किरण जो नॉर्मल होता है अभिलंब, जो आपको मैं डाटेड खींचा हूँ ना, कि मतलब इस बिंदु से जिस बिंदु पर आपकी किरण पड़ती है बच्चों, उस बिंदु को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु से और इस पृष्ठ को बच्चों बोलते हैं, जिस पृष्ठ पर ये आपतित किरण आके पड़ती है, सीमा पृष्ठ। ये आपका जो ऊपर वाला है ना, इसको सीमा पृष्ठ कहते हैं। तो आपतन बिंदु से सीमा पृष्ठ के लंबवत मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खींची गई जो रेखा होती है वो कहलाती है नॉर्मल अभिलंब बोला जाता है। तो ये बच्चों आपका जो N1 है ना, ये अभिलंब है। तो अगर विरल से लाइट रे सघन में जा रही है, विरल से कहाँ आ रही है, सघन में, तो वो क्या होगी बच्चों, ये जो नॉर्मल है इस अभिलंब की तरफ झुक जाती है। नियम को समझिएगा, कहाँ से आ रही प्रकाश किरण, विरल से, किस में आ रही, सघन में। तो जब विरल से कोई भी लाइट रे प्रकाश किरण सघन में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। और जो किरण इस पे आके टकरा रही है वो आपतित किरण है। अपवर्तन के बाद, टकराने के बाद जो किरण जा रही है वो अपवर्तित किरण है। और बच्चों यहाँ देखो, फिर यहाँ पे देखो, यानी कह सकते हैं अपवर्तन दो बार हो रहा है, एक बार यहाँ पे और एक बार अपवर्तन यहाँ पे हो रहा है। तो फिर जब इस R पॉइंट पे टकरा के किरण फिर देखो RS दिशा में बाहर जा रही है, तो जो बाहर निकल रही किरण बच्चों, इनको कहते हैं हम क्या, निर्गत किरण, इमर्जेंट रे। ठीक है बच्चों, इनको क्या कहते हैं, निर्गत किरण। क्लियर। तो देखिएगा यही होता है आपका क्या, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। आप जैसे जैसे घटना घटित हो रही है उस तरीके से लिख सकते हैं कि, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ABCD एक आयताकार कांच का गुटका है जिस पर एक किरण PQ आपतित होती है बच्चों गुटके पर, और वो कह रहा है कांच में यह किरण QR दिशा में यानी Q से R दिशा में अपवर्तित होकर बच्चों, मतलब कि उसका मार्ग सीधा था, वो अपने मार्ग से विचलित हो गई, तो अपवर्तित होकर कांच के स्लैब से RS दिशा में फिर कांच के स्लैब पर टकराती है और RS दिशा में बाहर निकल जाती है। सोचिए बच्चों, ये कांच हमारा सघन था और प्रकाश किरण कहाँ रही, कांच से बाहर, यानी अंदर तो सघन है, बाहर विरल है। तो देखिए रूल क्या था, जब विरल से सघन में आई तो अभिलंब की ओर झुक गई, लेकिन बच्चों जब कांच में से बाहर आ रही वायु में यानी विरल माध्यम में, तो अभिलंब से, देखिए अभिलंब ऐसे ड्रा है, यहाँ पर N2 जो है ना अभिलंब का काम कर रहा है, तो अभिलंब से किधर किरण जा रही है, दूर जा रही है। ऐसा नहीं कि अभिलंब की ओर झुक रही है, अभिलंब से क्या दूर। तो विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। अगर वो क्या करेगी, सघन से विरल
टनल में आएगी तो अभिलंब से दूर चली जाती है। ये होती है बच्चों कांच की आयताकार स्लैब से अपवर्तन की व्याख्या। पार्श्विक विस्थापन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 12 में जाएंगे तभी इस चीज़ को पढ़ना आपको, इसलिए ध्यान समझिए। क्या होता है लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं बच्चों। ये क्या होता है, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये क्या होता है बच्चों, आप फिगर में देखिए बच्चों, ये आपकी आपतित किरण थी, मैंने उसको आगे बढ़ा दिया तभी तो आपतित किरण है। और देखिए ये आपतित किरण थी, और एक कौन सी किरण जो इस कांच से बाहर निकल रही है उसको हम बोलते हैं निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बात समझो, जो मैं इस कलर का देखिए, जो ये मैं ग्रीन कलर का ड्रा किया हूँ, इसको देखिए, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये चीज़ जो है जिसको मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ध्यान से देखिए। आपतित किरण ये चीज़ थी, आपतित किरण को मैंने आगे बढ़ा दिया। ये क्या थी, बाहर जो निकले निर्गत किरण बच्चों बोलते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लैटरल इन्वर्जन या पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक ना। लैटरल बच्चों, लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, सॉरी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रहेगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक ना। लैटरल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे इंग्लिश जो होगी बच्चों ना डिस्प्लेसमेंट रहेगी। अब देखिए तो क्या करें, एक चीज़ नोट पॉइंट है बच्चों कि पार्श्विक विस्थापन का मान गुटके की मोटाई व आपतन कोण बढ़ाने पर, आपतन कोण मतलब आई बढ़ाने पर बढ़ता है बच्चों। देखिए आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण है और ये आपका अभिलंब, उसके बीच में जो एंगल है बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है आपका आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं हम क्या, रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक ना। रिफ्रैक्शन एंगल का मतलब होता है अपवर्तन कोण होता है बच्चों, ठीक ना। तो क्लियर रहिएगा, ये होता है देखिए पार्श्विक विस्थापन का मान गुटके की मोटाई व आपतन कोण पर बढ़ाने पर बढ़ता है। अगर मैं आपतन कोण का मान बढ़ाऊंगा तो कहने का मतलब क्या होगा बच्चों, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, बढ़ता है। और कह रहा अगर इस जो कांच का गुटका है इसकी मोटाई, यानी कांच का गुटका मोटा होगा तो मोटाई जितनी बढ़ेगी उस पर क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन का मान बढ़ता है। तो पार्श्विक विस्थापन दो चीज़ पर डिपेंड करता है, गुटके की मोटाई पर और आपतन कोण पर, दोनों अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पार्श्विक विस्थापन भी बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।